जय गुरुदेव। दोस्तों, रिश्ते में अगर विश्वास, ईमानदारी, सच्चाई और लगन है तो हमें उन रिश्तों में किसी तरह के नियम, शर्तों, वादों या प्रॉमिसेस की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आपके ही रहेंगे। इसलिए आप अपने रिश्तों पर विश्वास रखिए। जय गुरुदेव। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कार्यक्रम का अगला जो हिस्सा है, आरजे आदि विशेष को ज़्यादा हो जाए, उसमें सुनाता हूँ कुछ नया। आज आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपको सुना रहा है एपिसोड नंबर 309। दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार नहीं बल्कि दिन है शनिवार, और स्थान है मुंबई। लेके चलता हूं मैं आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में। धन्यवाद। खूबी और खामी दोनों होती हैं हर इंसान में, बस फर्क इतना सा ही है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए मैं एक कहानी में सुनाने वाला हूँ, और कहानी का शीर्षक है माँ मुझे थोड़ा आराम करना है। शुरुआत करता हूँ मैं इस कहानी की। शुरुआत है कुछ इस प्रकार। स्कूल क्लास पढ़ाई से थक कर बेटी ने माँ से कहा, अरे बिटिया, अच्छी पढ़ाई कर, बाद में आराम ही तो करना है। बिटिया उठी, पढ़ने बैठी, और फिर आराम करना तो रह ही गया। माँ, मुझे थोड़ा समय दो, 2 घड़ी आराम कर लूं। ऑफिस से थक कर आई बिटिया ने कहा, मैं थक गई हूं। अरे शादी कर ले और सेटल हो जा, फिर आराम ही करना है। बिटिया शादी के लिए तैयार हो गई और आराम करना तो रह ही गया। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध साल रुकते हैं ना। अरे समय के साथ बच्चे हो जाएं तो टेंशन नहीं, फिर आराम ही आराम है। बिटिया माँ बन गई और आराम करना तो रह ही गया। तुम माँ हो, तुम्हें ही बच्चे के साथ जागना पड़ेगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, बस थोड़े दिन बच्चे बड़े हो जाएं, फिर आराम ही आराम है। वो बच्चों के लिए कई रातें जागी और आराम करना तो रह ही गया। सुनो जी, बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, अब तो 2 घड़ी बैठने दो आराम से। बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ा लो, फिर आराम ही आराम है। बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने बैठी और आराम करना तो रह ही गया। बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब कुछ आराम कर लो। अब बच्चों की शादी करनी है, ये जिम्मेवारी पार पड़े, उसके बाद आराम कर लेना, उसके बाद तो आराम ही आराम है। उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई, बच्चों की शादी का काम निपटाया, और फिर आराम करना तो रह ही गया। बच्चों का अपना संसार चलने लगा, अब मैं जरा आराम कर लूं। अरे अब अपनी बिटिया माँ बनने वाली है, पहला बच्चा मायके में होगा, चलो तैयारी करें। हमारी बिटिया की डिलीवरी हो गई और आराम करना तो रह ही गया। चलो ये जिम्मेवारी भी पूरी हुई, अब आराम। माँ जी, मुझे नौकरी पर वापस जाना होगा, तो आप आरव को संभाल लेंगी ना। नाती के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई और आराम करना रह ही गया। चलो नाती भी बड़ा हो गया, अब सारी जिम्मेदारियां खत्म, अब मैं आराम करूंगी। अरे सुनती हो, घुटने दुख रहे हैं, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बीपी भी बढ़ रहा है, शायद डायबिटीज है, सो अलग डॉक्टर्स ने परहेज करने को कहा है। पति की सेवा से बचा खुचा जीवन गुजर गया और आराम करना रह ही गया। दोस्तों, ये थी कहानी एक महिला की जो शुरुआत से लेकर आखिर तक आराम करने की सोचती है, लेकिन कभी ना कभी जब भी उसने आराम करने की सोची, तभी उसे उसकी जिंदगी में कोई ना काम आ ही जाता है। और यही स्थिति होती है लगभग हर स्त्री की, जो चाहती जरूर है कि वो आराम करे, लेकिन घर की जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें इतना उलझ कर रह जाती है कि वो स्वयं आराम नहीं करती, लेकिन दूसरों को आराम करने का मौका देती है। दोस्तों, हम इस समाज के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हमें भी शायद औरतों की बराबर से इज्जत करनी चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए कि जिस तरह हमें आराम की ज़रूरत है, उसी तरह
उन्हें भी आराम की जरूरत है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बल्कि एक सच था, माँ मुझे थोड़ा आराम करना है, शायद आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय मुझे लिख सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, ये था आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानूस। आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 309। दिन था शनिवार और स्थान था मुंबई। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरुदेव।